The Ningdo and Lima were watching Sanatombi, their 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. She stared Kongnung, which lay dead by the throne. Birds flapped worried around, searching for their homes in the trees. Sanatombi walked to the Kongnung and whispered, "The Kongnung is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." ओके अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैराग्राफ है, ये किसके बारे में? उनकी बेटी के बारे में, राइट? तो द निंगथो एंड लीमा वर वॉचिंग सनाटोम्बी, तो निंगथो और लीमा जो है अपनी बेटी को देखते हैं, मतलब किंग और क्वीन अपनी बेटी को देखते हैं, 5-year-old डॉटर होती है उनकी. शी लुक्ड सैड एंड लोनली, और वो बहुत ज्यादा सैड और लोनली दिखती है उनको. ओके, She stared at the Kongnung which lay dead by the thrones. अब वो देखती है कि अब वो लोनली और मतलब सैड क्यों दिख रही होती है, ठीक है? तो वो किसको देख रही होती है? एक Kongnung यानी कि एक ट्री पड़ा हुआ है जो थॉर्न्स, जिसके अंदर कांटे चुभे हुए हैं, ठीक है? जिसके अंदर कांटे चुभे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है वो ट्री और डेड हो गया है, मतलब नीचे गिर गया है, ठीक है? ट्री ना नीचे गिर गया है और उसको बहुत ज़्यादा कांटे चुभे हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया ट्री, ठीक है? जब ट्री को तुम ऐसे इस तरीके से मारोगे तो ट्री हर्ट तो होगा ना, राइट? तो मतलब नीचे गिरा हुआ है डेड और वो हर्ट है ट्री बाय थ्रोन्स. बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, और बर्ड्स जो हैं वो फ्लैप करके मतलब अपने पंख फैला के ट्री के चारों तरफ घूमती हैं बहुत वरीडली, क्योंकि उनका नेस्ट भी ट्री के ऊपर था, उनका होम भी ट्री के ऊपर था, तो वो इसीलिए सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, ठीक है? अपना होम सर्च करती हैं ट्री के ऊपर, ठीक है? बट ट्री तो डेड हो गया, लाइक एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि ट्री इस तरीके से डेड हो गया था, राइट? सनाटोम्बी वॉक्ड अप टू द Kongnung एंड whispered. सनाटोम्बी जो है वो Kongnung के पास जाती है और विस्पर करती है, मतलब अपने आप से बातें करती है. विस्पर्ड का मतलब होता है टॉकिंग इन अ लो वॉइस टू, मतलब जब हम अपने आप से बातें करते हैं, ठीक है, लो वॉइस में. The Kongnung is dead. It was hurt by the spear. Now it is dead. वो अपने आप से बातें करती है, जो Kongnung है ये तो डेड हो गया, यानी कि ये मर गया है. It was hurt by the spear, और इसको भाले के थ्रू हर्ट किया गया था, मतलब इसको भाले से इसको हर्ट किया गया था. Now it is dead. अब ये तो डेड हो गया, ये तो मर गया है, ठीक है? ट्री बिल्कुल कट जाता है तो वो मर ही जाता है, मतलब. The people were all attention. The Ningdo stood up. He looked at the 3 boys. He looked at the little girl. He turned to the people. If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, it is the little Sanatombi. ठीक है? तो अब निंगदो क्या करते हैं? लोग जो होते हैं सब अटेंशन होते हैं, मतलब कि देखते हैं कि वो लिटिल गर्ल जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उस चीज के ऊपर, ठीक है? सब अटेंटिव होते हैं. द निंगदो स्टूड अप. अब निंगदो उठते हैं, वो पहले अपने 3 बॉयज को देखते हैं, अपने बेटों की तरफ देखते हैं, देन उसके बाद वो अपनी लिटिल गर्ल की तरफ देखते हैं जो उनकी बेटी है, ठीक है? तो ही टर्न टू द पीपल. अब फिर वो लोगों की तरफ टर्न होते हैं. इफ एनीबॉडी इज वर्थिंग ऑफ बिकमिंग द रूलर, अगर कोई रूलर बनने के लायक है तो वो कौन है? इट इज अ लिटिल सनाटोम्बी. तो ये छोटी सी जो सनाटोम्बी है, वो कहते हैं कि ये जो छोटी सी सनाटोम्बी है, इट वॉज शी who told us to look at soul of the Kongnung. तो ये वो है कि जो हमें बताती है कि हमें Kongnung की यानी कि ट्री की सोल को भी देखना चाहिए, ठीक है? उसको कितना हर्ट हुआ है इसी ने हमें बताया है. Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of the people, the animal, the birds, the trees. अब वो कहते हैं कि सनाटोम्बी जो है वो लोगों का पेन समझती है, वो सब चीज़ों का पेन समझती है, ठीक है? वो सब लोगों का पेन फील करती है, चाहे वो लोगों का पेन हो, एनिमल्स का पेन हो, बर्ड्स का पेन हो, या फिर ट्रीज का पेन हो, ठीक है? मतलब वो अपने मम्मी पापा की तरह है, वो भी तो मतलब लोगों का भी पेन समझने के साथ साथ बर्ड्स, एनिमल्स और ट्री का भी ख्याल रखते हैं ना वो. तो उसी तरीके की फीलिंग किसके अंदर है? सनाटोम्बी के अंदर है. बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट देयर सन्स, तो उनके अंदर वो फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं, ठीक है? इंस्टीड ऑफ फील दिस, वो उन्होंने
किसी भी चीज़ के लिए इस तरीके से फील नहीं किया, बट वो अपनी ब्रेवरी को शो कर रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं, राइट। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट सना टोम्बी, तो हमें ये पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड है और वो लोगों का दर्द बहुत ज़्यादा फील करती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक रूलर, अच्छा रूलर कैसा होना चाहिए, कि वो अपने अच्छा रूलर जो होना चाहिए वो अपनी किंगडम के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए, राइट। तो वो सारी क्वालिटीज़ किसके अंदर थी? सना टोम्बी के अंदर थी। दैट्स वाई उसको किंग ने अपना फ्यूचर क्वीन बनाने का डिसीजन ले लिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। आई डिक्लेयर सना टोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ द कैंगलाई पार्क, द निंगदो सेड। A silence fell. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. ठीक है, तो वो डिक्लेयर करता है, वो किंग क्या बोलते हैं कि आई डिक्लेयर सना टोम्बी जो है वो लीमा होगी, मतलब क्वीन होगी, ठीक है, फ्यूचर क्वीन होगी कैंगलाई पार्क की। द निंगदो सेड, निंगदो कहते हैं फिर, ठीक है। अ साइलेंस फेल, अब सब जगह साइलेंस हो जाती है, मतलब सब लोगों में बिल्कुल साइलेंस हो जाती है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि सना टोम्बी बनेगी, तो वो उनके लिए एक सरप्राइजिंग सी बात होती है। Everyone turn to look at the little girl, सब जो है वो लिटिल गर्ल की तरफ टर्न होते हैं, घूमते हैं, ठीक है। Their future queen, क्योंकि वो उनकी अब फ्यूचर क्वीन है, ओके। There she stood, all of 5, like a small kongnung with the birds flying all around her. They sat on her shoulders and on her head. अब वो खड़ी होती है, मतलब जो सना टोम्बी है वो खड़ी होती है। There she stood, अब वो वहाँ पर खड़ी होती है। All of 5, like a small kongnung, अब वो बिल्कुल मतलब 5 स्मॉल खोंगनंग के पास खड़ी होती है वो, है ना, विद द बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ क्या कर रही होती हैं? बर्ड्स फ्लाई कर रही होती हैं। They sat on their shoulders and on her head, अब वो उसके शोल्डर और उसके हेड पर बैठ जाती हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि वो उसके हेड पर बैठी है, एक बर्ड उसके शोल्डर पर बैठी है ना। She held out her hands full of grain, और उसके हाथ में क्या होते हैं? ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। उस तरीके से बर्ड्स उसके चारों तरफ फ्लाई कर रही होती हैं, और उसके हाथ में क्या होते हैं? ग्रेन्स होते हैं, राइट। The birds flapped about her, pecking at the food. ठीक है, तो बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लैप करती हैं उसके चारों तरफ, ठीक है। फ्लैप का मतलब होता है अपने पंख फैलाकर उस तरीके से फ्लैप करती हैं। अबाउट हर पैकिंग एट द फूड, ठीक है, फूड पैक करने के लिए, मतलब फूड को खाने के लिए। फूड को मतलब ये जो बर्ड्स होते हैं ये इस तरीके से चोंच में दबाते हैं ना फूड को, तो इस तरीके से वो फूड के लिए वहाँ पर अराउंड सना टोम्बी के अराउंड वो चक्कर लगा रही होती हैं। अलीमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबॉडी इन द किंगडम। और वो जो लीमा है, वो लीमा मतलब ये जो क्वीन है, जो ये नेक्स्ट फ्यूचर क्वीन बनी है, ठीक है। तो ये एक ऐसी क्वीन होती है जो किसी को भी हर्ट कर नहीं चाहती कि कोई भी हर्ट हो उसकी किंगडम के अंदर, ठीक है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह, राइट। तो हमें इस स्टोरी से बेटा ये मॉरल मिलती है कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या तो वो लोग हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लोगों को नहीं हर्ट करना चाहिए, आपको अपनी सराउंडिंग्स में किसी को भी नहीं हर्ट करना चाहिए, लाइक एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज़, ठीक है। लोग जो होते हैं आजकल ट्रीज़ को कट कर देते हैं और अपना वहाँ पर उस लैंड को यूज़ करते हैं किसी और पर्पज़ से, तो हमें वैसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ का भी दिल है, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी दर्द होगा। जैसे आपको दर्द होता है वैसे ही ट्रीज़ को भी दर्द होता है, राइट। सो ये स्टोरी के अंदर एक ही बड़ा सा ब्यूटीफुल सा मॉरल छुपा हुआ है कि हमें हमेशा हर किसी के लिए, हर चीज़ के टुवर्ड्स हमें काइंड रहना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। Now we have the exercise here with the new words. तो हमने कुछ न्यू वर्ड्स स्टोरी के अंदर डिस्कस किए थे, तो मैं अब आपको दोबारा से ये न्यू वर्ड समझाऊंगी ताकि आपका रिविजन हो जाए। सो लेट्स रिकैपिचुलेट द न्यू वर्ड्स। पीस, पीस का मतलब होता है शांति, क्वाइट, चुपचाप, ठीक है, शांति। वर्दी का मतलब होता है डिजर्विंग ऑफ, मतलब वर्दी का मतलब होता है किसी चीज के लायक होना, मतलब डिजर्विंग ऑफ। दिस इज द सिनोनिम ऑफ वर्दी। कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन, किसी भी दो लोगों के बीच में, जैसे कि टीम ए टीम बी के बीच में कंपटीशन हो रहा है किसी भी प्राइज के लिए, राइट। तो जैसे कि इसमें भी कंपटीशन हुआ था, किसके लिए? फ्यूचर किंग के लिए, ओके। स्पेयर होता है हंटर्स वेपन, जैसे मैंने आपको भाला बताया था, हंटर्स का वेपन होता है वो, राइट।
ट्रम्फेंटली का मतलब होता है विक्टीरियसली। विक्टीरियसली का मतलब कि विजयी होकर, ठीक है, मतलब जीतने वाला। ओके, तो विक्टीरियसली मतलब जीतने वाला, मतलब विजयी होना, राइट। सो नाउ वी हैव few question answers here. Let's discuss the question answers. Name the place in Manipur where the Ningdo and Lima ruled. तो हमें वो वाला नाम बताना है जिसके अंदर लीमा और निंगदो जो है वो रूल करते थे, मतलब राज करते थे। तो here is our answer. Ningdo and Lima ruled in the land of the Kanglai Park in the Manipur. तो आपने जैसे कि स्टोरी के अंदर डिस्कस किया था, तो निंगदो और लीमा कहाँ पर रूल करते थे? कैंगलाई पार्क में रूल करते थे, जो कि मणिपुर में है, राइट। नेक्स्ट, Why did people of Kanglai Park love their king and queen? तो लोग जो थे वो अपने किंग और क्वीन को, कंगलाई पार्क के जो लोग थे वो अपने किंग और क्वीन को क्यों प्यार करते थे? ठीक है, द पीपल कैंगलाई पार्क, जो लोग थे कैंगलाई पार्क के, loved their king and queen because they loved the people and always thought of making them happy. तो वहाँ के लोग अपने किंग और क्वीन को क्यों प्यार करेंगे? क्योंकि उनके किंग और क्वीन जो थे सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचते रहते थे, ठीक है। they loved people और उन अपने लोगों को, मतलब अपनी किंगडम के लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा ये सोचते रहते थे कि लोगों को कैसे खुश करना है, लोगों को कैसे खुश रखना है, राइट। तो दैट वाज द रीज़न कि लोग उनको भी प्यार करते थे। नेक्स्ट है, Why did Ningdo want to choose a future king? तो निंगदो जो थे, वहाँ के जो राजा थे, वो फ्यूचर किंग को क्यों चूज करना चाहते थे? ठीक है, निंगदो wanted to choose a future king because the king was growing old. तो निंगदो जो है इसलिए चूज करना चाहते थे क्योंकि वो growing old, यानी कि वो ओल्ड हो रहे थे दिन पे दिन, उनकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और वो बूढ़े हो रहे थे, इसलिए उनका टाइम आ गया था। उन्होंने सोचा था कि अब मुझे डिक्लेयर कर देना चाहिए कि कौन नेक्स्ट होगा, कौन मेरे बाद कौन किंग या क्वीन बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डिड किंग वांट टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर किंग? ठीक है, तो किंग जो थे वो अपने फ्यूचर किंग को किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहते थे? ठीक है, क्योंकि कस्टम तो ये कहता है कि एल्डेस्ट सन को आप किंग बना दो, लेकिन वो किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहते थे अपना फ्यूचर किंग? The king did not want to follow the old customs. तो किंग जो थे अपने ओल्ड कस्टम्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे। He wanted to choose the king by holding a contest. तो अपने मतलब अपने किंग को किस तरीके से चूज करना चाहते थे? एक कॉन्टेस्ट के थ्रू। और वो ये जानना चाहते थे who was worthy of being future king. ठीक है, कौन लायक है फ्यूचर किंग बनने के लिए? ठीक है, नेक्स्ट है, What kind of child was सनाटोम्बी? तो हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा था सनाटोम्बी किस तरीके की बच्ची थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी से ही है कि सनाटोम्बी किस तरीके की बच्ची थी। ऑफ कोर्स शी वाज अ लवली, काइंड एंड सॉफ्ट गर्ल। तो ऐसे ही हमें इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे यहाँ पर, सनाटोम्बी वाज सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड। सनाटोम्बी जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ही ब्यूटिफुल थी वो इनसाइड, मतलब उसकी सोल जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल थी। ओके, शी कुड फील द पेन ऑफ अदर्स। वो और लोगों का, मतलब अदर्स का वो मतलब पेन वो समझती थी, ठीक है, फील कर सकती थी। लाइक एनिमल, ट्रीज, बर्ड्स एंड पीपल। ठीक है, तो वो सब लोगों का पेन समझती थी, जैसे कि चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो, लोग हो या फिर ट्रीज हो। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर देखा, जब ट्री को चोट लग जाती है, जब ट्री डेड हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा सैड होती है, राइट। नाउ वी हैव 6 क्वेश्चन हियर। हैव यू एवर सीन एन एनिमल और बर्ड इन पेन? What did you do? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आपने कभी के ऐसे एनिमल, बर्ड को देखा है जो कि पेन में हो और आपने फिर क्या किया?